शिवसेना की दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर कुछ उसी अंदाज में हमला किया जिस तरह कम्युनिस्ट करते हैं। बीजेपी पर हमला करने के दौरान उद्धव ठाकरे ने गौमूत्र और गोबर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि हम पर हमला करने वालों के मुंह में गौमूत्र और बदन गोबर से लिपटा है और वे कहते हैं कि ये गोबर हमसे लिपट जाए, लेकिन हम साफ हैं। उद्धव ठाकरे के भाषण के बाद बीजेपी ने उन पर पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने सवाल किया कि सावरकर के नाम से बने स्टेडियम में रैली की, लेकिन एक बार भी सावरकर का नाम नहीं लिया। बीजेपी विधायक अतुल भटखलकर ने कहा कि उद्धव ठाकरे के दशहरा भाषण में न तो धर्मनिरपेक्षता थी न ही हिंदुत्व। हम उद्धव ठाकरे को बताना चाहते हैं कि हम में से जो काली टोपी पहनते हैं उनके पास दिमाग है और हम सीएम पद के लिए हिंदुत्व के मूल्यों का व्यापार नहीं करते। अतुल भटखलकर ने कहा कि हम उन लोगों के साथ नहीं हैं जिन्होंने कसाब को बिरयानी दी थी। हम याकूब मेनन की माफी को लेकर पैरवी करने वालों के साथ भी नहीं थे। सीएम उद्धव ने उन किसानों के बारे में भी कुछ उल्लेख नहीं किया जिन्होंने राज्य में सबसे ज्यादा नुकसान झेला। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर जमकर बरसे थे। उद्धव ठाकरे ने उन्हें काली टोपी वाला कहकर संबोधित किया था। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह आज राज्यपाल से मोहन भागवत के भाषण को सुनने के लिए कहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदुत्व का मतलब मंदिरों में की जाने वाली पूजा नहीं है और आप हमसे कह रहे हैं कि अगर आपने मंदिर नहीं खोले तो आप धर्मनिरपेक्ष बन रहे हैं। अगर आप काली टोपी के नीचे कुछ दिमाग रखते हैं तो भागवत का मुख्य भाषण को सुने। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि शिवसेना ने दशहरा रैली सावरकर सभागार में आयोजित करके हिंदुत्व पर सीख दी है। सवाल यह है कि सीएम उद्धव वीर सावरकर की प्रशंसा का एक भी शब्द क्यों नहीं बोले? शायद वो अपने नए दोस्तों से डरते हैं जो वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक बयानों का बार बार इस्तेमाल करते रहे हैं। बीजेपी पर हमला करने के दौरान उद्धव ठाकरे ने एक तरह से गौमूत्र का मजाक उड़ाया। उद्धव ठाकरे ने कहा था कि जो लोग हमारी सरकार पर सवाल उठाते हैं उनके मुंह गौमूत्र और गोबर से भरे हुए हैं। वह हमारे ऊपर गोबर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इस आशा से कि हमें वो चिपक जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम साफ हैं। ये वो लोग हैं जिनके खुद के कपड़े गौमूत्र व गोबर से लिपटे हैं। गौरतलब है कि पौराणिक आयुर्वेद उपचार में गौमूत्र एक जरूरी हिस्सा होता था और आज के समय में भी इसे हिंदुओं में पवित्र माना जाता है। गौमूत्र को लेकर अक्सर वामपंथी लोग हिंदुओं को निशाना बनाते रहे हैं। ऐसे में शिवसेना नेता द्वारा की गई टिप्पणी साफ दर्शाती है कि उनकी मंशा क्या है। खुद को राम भक्त कहने वाले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट रूप से अपने संबोधन में गौमूत्र शब्द का इस्तेमाल करके हिंदू फोबिया पर टिप्पणी की है। हालांकि यही शिवसेना कुछ समय पहले तक हिंदूवादी विचारधारा के कारण पहचानी जाती थी, मगर बालासाहब ठाकरे की छवि का इस्तेमाल करके पहले शिवसेना ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, उसके बाद सीएम की कुर्सी के लिए जाकर देश की सेक्युलर पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया। साल 2019 में शिवसेना का ये दोहरा रवैया सीएए के दौरान भी देखने को मिला था, जिससे लोकसभा में तो पार्टी का समर्थन मिला, लेकिन राज्यसभा में वह इसका विरोध करने लगे। महाविकास अघाड़ी सरकार ने राज्य में उस आरक्षण को भी खत्म कर दिया जिसे मोदी सरकार पिछले साल गरीबों के लिए लेकर आई थी, ताकि शिक्षा व सरकारी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को फायदा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।